हेलो गाइस, वेलकम टू डियर स्टॉक्स। तो आज हम एक न्यू सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं, ये टिकर टेप का स्क्रीनर है, स्टॉक स्क्रीनर, जिसमें अभी आपको 5673 रिजल्ट्स दिखा रहा है। इसका मतलब 5673 स्टॉक्स जो हैं इस लिस्ट में है। तो इस लिस्ट में जो पहला नाम आ रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। इसका जो सेक्टर है ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस में ये स्टॉक लिस्टेड है। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 19,77,906 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। क्लोजिंग प्राइस मतलब आज के प्राइस की बात करें तो 1461 है। पीई रेशियो 28.40 और 1 मंथ रिटर्न है 0.44। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की इसी के साथ रिलायंस स्टॉक। प्राइस मैंने आपको बताया 1461 रुपीज है इसका अभी करंट प्राइस जो चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 वीक रिटर्न की, वो है इसका 8.88%। 1 मंथ का जो इसका रिटर्न है वो है 0.44% नेगेटिव। 1 ईयर का रिटर्न है 16.59, अच्छा रिटर्न है 16%। 5 ईयर की अगर हम बात करें तो 64.60 इसका रिटर्न है। एनर्जी सेक्टर का ये फंड है, लार्ज कैप है। स्टॉक इज रैंक्ड 1। इंडिया में मार्केट कैप में इनसे ऊपर कुछ नहीं है, रिलायंस से ऊपर कोई भी स्टॉक नहीं है। सबसे ज्यादा मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। लो रिस्क स्टॉक दिखा रहा है। स्टॉक इज 1.72x एज वोलेटाइल एज निफ्टी। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स का अप या डाउन मूवमेंट देता है एक दिन में, तो ये स्टॉक 172 पॉइंट्स का अप या डाउन मूवमेंट दे सकता है। इसका मतलब यही है कि निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल है ये स्टॉक्स। की मेट्रिक्स की अगर हम बात करें तो पीई रेशियो 23.77, पीबी रेशियो 1.96, डिविडेंड यील्ड 0.38, सेक्टर पी 20 का है। इसका पी थोड़ा सा ज्यादा है, सेक्टर का पी थोड़ा कम है, 20 का है, जो कि एक नेगेटिव है अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो। पीबी 1.68 है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है, इसे 1.23 है, इसका 0.38 है, जो कि ये भी एक नेगेटिव है एज कंपेयर टू इट्स सेक्टर। उसके बाद एनालिस्ट रेटिंग्स एंड फोरकास्ट की बात करें तो एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक्स। 35 एनालिस्ट ने बोला है कि इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कंपनी इज एंगेज्ड इन रिफाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, फर्टिलाइजेशन, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर इन प्राइमरी फॉर्म्स। ये इसकी कंपनी की प्रोफाइल है। पीएस की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसका आईओसीएल के नाम से स्टॉक है, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल, मैंगलोर रिफाइनरी, ये कुछ इसके पीएस हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। ये इसकी समरी है 20 अक्टूबर 2025 की, ये आप पढ़ सकते हो वेबसाइट से, टिकर टेप से। उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज रिपोर्टेड इंप्रेसिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग 18% ग्रोथ। इसका 18% का ग्रोथ हुआ है इबिडा के कंपैरिजन में। एक्सपेंशन, कनेक्टिविटी एंड डिजिटल सर्विसेज, इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो डिक्लाइन इन ऑयल डिमांड एंड परफॉर्मेंस। ऑयल की डिमांड में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि अभी ईवी और सोलर का अच्छा चल रहा है, इसीलिए ऑयल थोड़ा उसकी डिमांड डिक्लाइन हो रही है। वीकली डिमांड फॉर की प्रोडक्ट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड सप्लाई कंसर्न। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हर जगह से आ रही हैं, कोई भी कंट्री हो, हर जगह से हमें थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, पॉजिटिव में देखें तो ओवर द लास्ट 5 years रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ 9.98 वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 9.78। जो इसका रेवेन्यू है 9.98% से बढ़ा है, इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 9.78 से बढ़ा है। इंडस्ट्री नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज का जो नेट इनकम है वो 21.75% से बढ़ी है, जबकि रिलायंस की 12.09 से बढ़ी है, लगभग उससे आधा। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो 34.95 से 35.26 इसका मार्केट शेयर हो गया है। इस साल के फाइनेंशियल मतलब 2025 की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 9,82,671 करोड़ है।
EBITDA 1,83,000 के करीब है। पीबीटी इसका 1,06,000। नेट इनकम जो है 69,000 की इसकी नेट इनकम रही है। उसके बाद अगर हम बात करें पीयर कंपैरिजन में उनकी वैल्यू की, आईओसीएल का जो पीई 18.29 है, बीपीसीएल का 12.63 है, एचपीसीएल 14.65 है। इन सभी पीयर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पीई रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। उसके बाद अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग इज इन सेगमेंट, मतलब कि प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को प्लेज नहीं किया हुआ है। और इन लास्ट 6 मंथ प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट, मतलब प्रोमोटर्स ने कोई ज्यादा बाइंग और सेलिंग नहीं किया उनकी होल्डिंग्स में। शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के बाद 50.01% होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड्स ने 9.52% होल्ड किया हुआ है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 10.66, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 19.09 और रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे आपके जैसे इन्वेस्टर्स 10.73 हैं रिलायंस के अंदर। म्यूचुअल फंड ट्रेंड की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लगभग 6.93% जैसा होल्ड करता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, एचडीएफसी 4.06, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड 6.83, एसबीआई लार्ज 6.89, एसबीआई फंड मैनेजमेंट 6.20। उसके बाद अगर हम इवेंट्स की बात करें तो रिलायंस हैज इंक्रीज डिविडेंड कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 5 ईयर से रिलायंस अच्छे डिविडेंड्स दे रहा है। और डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो ये काफी कम था एज कम्पेयर टू इट्स सेक्टर, 0.38 है, मतलब कि अगर आपने 1,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 3.79 का ही डिविडेंड मिला है एवरी ईयर। कॉर्पोरेट एक्शन में बात करें तो इन्होंने बोनस इक्विटी शेयर दिया था लास्ट अक्टूबर 28 2024 में, मतलब अगर आपके पास एक शेयर था तो आपको एक बोनस शेयर इसका मिल गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट कैश डिविडेंड, जो मतलब लास्ट डिविडेंड मिला था वो अगस्त 14 2025 को मिला था 5.50 पैसा, मतलब 5 रुपये 50 पैसे का लास्ट यहाँ पे डिविडेंड मिला था। तो ये था आज की वीडियो में जिसमें हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में लगभग काफी बातें डिस्कस की हैं। और ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, ये कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। तो आगे ही ऐसी वीडियोस को सुनने के लिए, देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए डियर स्टॉक्स। थैंक यू।